हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। मैं डीपी वर्मा। आज आपके लिए जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके एमसीक्यूज लेके आया हूँ। और ये एमसीक्यूज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं और यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, पूरे चांसेस यहीं से होते हैं और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम लोग ये एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, नए लोग जो भी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नए सब्सक्राइबर इस पूरे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 6 एनसीईआरटी के 1 to 1 क्वेश्चन बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ जा कर के देखें। कोई अगर आपको वीडियो में कुछ लग रहा हो कि क्लियरिटी नहीं है, तो क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। ठीक है, क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, जहाँ पर ये जो है x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ऐसे ही अगर एक्स वाई कोई पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पूछ दी जाए, तो उसकी डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। फिर जो सेक्शन फार्मूला है, तो ये 3 फार्मूले हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला भी आपको देखिए। तो ये सेक्शन फार्मूला जो तीसरे नंबर पर दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2 आर। तो क्या है m1 x2? देखिए m1 का मल्टीप्लाई इधर वाले x2 से होता है प्लस m2 x1। इसका आपको फिगर बना के, डायग्राम बना करके आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अभी आपको समझाएंगे। और अपान में m1 प्लस m2, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2। ये तो ये कौन सा है? ये डिस्टेंस फार्मूला है। दो पॉइंट P एंड Q के बीच में अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P XY फ्रॉम द ओरिजिन है। और ये देखिए मिड पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और ये दो कोई पॉइंट हैं P एंड Q, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, पहले था, अब नहीं है, सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो सबसे पहला जो सैम्पल क्वेश्चन दिया गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -2 एंड -1, x इज 5, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसमें से कौन सी x की वैल्यू होगी? इसे आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर x की वैल्यू आप रख दें और फिर देखें कि इसके बीच की डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस 5 आ रही है, तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है या 2 नंबर में आता है यही क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से लगाना होगा। देखिए कैसे लगाना होगा भाई। इसके बीच की डिस्टेंस, अगर हम इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, इसे 2, -2 को, और दूसरे को इसे बी पॉइंट ले लेते हैं -1, x। ही मैंने सिर्फ नाम दे दिया है। ठीक है, तो ए बी इनके बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये कितनी है? 5 है। ओके, तो ए बी का मतलब है ये डिस्टेंस है, इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे फिर, तो ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं इन दोनों के बीच में। देखिए, तो अंडर रूट अब नहीं लगेगा। ओके, अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि हमने ए बी स्क्वायर कर दिया है। तो इसमें से देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 और -2 का स्क्वायर, प्लस अब जो है ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो y2 की जगह यहाँ कितना x, और माइनस और ये -2 तो +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इधर कितना चल रहा है? 25। अब देखो ये -3 हुआ, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 2 जा 4x हो जाएगा 25।
अब देखिए ये क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस का कितना है 9 और 4 13 हुआ, प्लस का 13 और माइनस का 25 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्वाड्रेटिक बनी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज तो प्रोडक्ट होना चाहिए 12 और डिफरेंस होना चाहिए 4, तो कितना 6 2 जा 12 होता है, 6 माइनस 2 4। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इस 4 की जगह क्या कर देंगे 6 माइनस 2, तो 6x हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ x कॉमन है तो ये x प्लस 6 आया, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 कॉमन है x, ये साइन बदल जाएगा x प्लस 6। अब x प्लस 6 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ये फैक्टर हो गए दो। इसे एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 6 आएगी, इसे 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरीके से ये x की दो वैल्यू होंगी, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास देखिए -6 तो है नहीं, तो ऑप्शन में हमारा ये 2 है, तो ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ओके, और वैसे आया तो आप भाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है भाई, वरना ये क्वेश्चन अगर इतना जल्दी हम बाय ऑप्शन ही करा देते और ये 2-3 नंबर में पूछ दिया गया तो आपका ही लॉस होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं और एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो ए है, ये पॉइंट है, बी है, तो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो सबसे आसान है। ये मिड पॉइंट में क्या होता है भाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ x1 की जगह -2 है और x कोऑर्डिनेट इसका कितना है माइनस का 6 है, तो इनको ऐड कर देंगे अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर इसको इसे y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, मतलब 8, और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कौन से, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ, ये माइनस का 8 अपॉन 2 और ये कितना हुआ 4 अपॉन 2, तो देखो ये आया -4 और ये वाला कितना आया, ये आया 2, ठीक है। तो -4, 2 कहाँ है, सी ऑप्शन है। तो आप ऐसे ही पहले चेक कर लेंगे भाई, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8, 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस का 4 आ गया, तो माइनस का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। 8 और माइनस का 4 इन्हें ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आपसे एक नंबर में एमसीक्यू में जरूर पूछे जा सकते हैं। द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसीज ऑफ आ, तो ये कहा गया ये किसके वर्टिसीज हैं। वैसे तो अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी सबकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ए बी सी सी डी डी ए, ठीक है, चारों साइड्स की डिस्टेंस और दोनों डायगोनल की डिस्टेंस, फिर आप बता पाएंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या क्या है, ठीक है, इस तरीके से, या पैरेललोग्राम है या किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय हम इसका एक रफ स्केच, रफली अगर फिगर बना लें उससे ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके कोऑर्डिनेट है। तो देखो भाई ये रहा इस तरीके का, यहाँ कहा गया है ए है 9,0, तो 9,0 एक्स एक्सिस पर होता है, सपोज दैट ये पॉइंट है, यहाँ पर 9 डिस्टेंस है तो 9,0 हो गया ये। फिर कहा गया है कितना, बी पॉइंट है, ये ए हो गया। फिर बी पॉइंट है 9,6, तो 9 और 6 अगर यहाँ पर है 6 तो इसके सामने ये आएगा पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 9,6। फिर सी क्या है -9,6, तो -9 भाई इधर मान लो, यहाँ पर ये माइनस, जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से इधर होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर 9 यूनिट, तो 9 यूनिट इधर, तो ये माइनस का 9 होगा यहाँ पर। तो इसके सामने ऊपर ये जो है -9,6, ये अगर 6 है यहाँ पर 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा कौन सा, ये पॉइंट आ जाएगा सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -9,6, और डी कौन सा -9,0, तो यही एक्स एक्सिस पर ही होगा यही पॉइंट।
तो ए बी सी और डी ये पॉइंट होगा, इन्हें मिला दो इस तरीके से, तो ये क्या बना बताइए, ये तो राइट एंगल होता है। और ये साइड, ये जो डिस्टेंस है 9 यूनिट इधर 9 यूनिट इधर 18 यूनिट ये हो गई, ये भी 18 यूनिट, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और एंगल तो ये 90 है ही है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एमसीक्यू में हम देख लेंगे। तो अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछी जाए तो वाई कोऑर्डिनेट और वो भी उसका मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी डिस्टेंस 3 यूनिट होगी भाई। अगर यहाँ -3 भी होता तो भी डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस हमें पॉजिटिव ही लेनी है, तो 3 यूनिट, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगर इसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछी जाती, सॉरी बाई एक्सिस से अगर पूछी जाती, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो ये पूछी ही गई है, बाई एक्सिस से पूछी जाती तो ये एक्स वाले एक्स कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 2 यूनिट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, तो देखो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये तो एक नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही। दो पॉइंट की डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इन तीनों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपको मिलना है। तो इनके बीच की ए बी डिस्टेंस के लिए भाई डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब देखो इस जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो, तो जीरो बताओ लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख दिया भाई हमने। अब इसमें से -2 और -6 कितना हुआ, ब्रैकेट में रखेंगे y2 - y1, तो -2 और -6 -8 और -8 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 64, और 64 का अंडर रूट कितना 8, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन आ गया, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, ये तीसरा क्वेश्चन है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर ये 36 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, और ये कितना हुआ 100 हुआ। तो देखिए 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, तो ये 10 यूनिट। तो ये हमारा थर्ड का कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डालते रहते हैं, तो वहाँ भी आप आंसर दिया करें, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज, तो देखो फिर से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो इसमें से x2 - x1 कितना -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 लिख दें क्या अंडर रूट में। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे 0 - 5, और तो -5 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये 25, तो अंडर रूट में कितना हो गया 50। 50 का मतलब होता है 5 × 5 × 2, तो 5 बाहर आ जाएगा और √2 5√2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दो बार 25 25 है तो 2 × 25 2 टाइम्स, बात वही है, तो 5√2। यहाँ पर आंसर कौन सा है, बी, फोर्थ का हमारा बी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। तो अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर AO एंड B, तो 3 वर्टिसेस हैं, चौथी दी भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, देखो AOB है तो AB इसका डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल होगा, AB। तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का फिगर होगा भाई, AOBC क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो आप खुद ही देखिए भाई AOBC अगर रेक्टेंगल है तो AB तो इसका डायगोनल हुआ, C के कोऑर्डिनेट हमें पता हो या ना पता हो, हमें तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल फाइंड करनी है, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 मतलब 5 - 0 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस फिर देखिए इसमें से बाई कोऑर्डिनेट, इसमें से इसे माइनस करेंगे y2 - y1 0 - 3 -3 का स्क्वायर कितना 9, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये AB डिस्टेंस है डायगोनल की, अंडर रूट में 34, तो आंसर ये C करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज, तो
इस तरीके का ट्रायंगल। देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसका भी क्या करना है आपको, रफ स्केच बनाना है, रफ स्केच। और रफ स्केच कैसा बनेगा देखिए आपको बताते हैं हम। तो ये इसमें एक तो ड्रा करेंगे इस तरीके से हम, ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है वाई वाई डैश। इस पर हमारे पास एक पॉइंट है 3,0, तो 3,0 एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, सो यहाँ पर होगा, मान लीजिए ये 3 है तो ये 3,0 पॉइंट हो गया। कुछ नाम दे देते हैं इसका हम, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला, 0,4, ओके 0,4। तो 0,4 तो हमारा कहाँ वाई एक्सिस पर लाई करेगा, यहाँ पर अगर ये 4 है यहाँ पर वाई एक्सिस पर, तो ये 0,4 यहाँ लाई करेगा 0,4। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये 0 0 है। और फिर कौन सा है 3,0, ये तो 3,0 चलो वही मिल गया जो पहले हमने बना दिया था। तो ये ट्रायंगल बना, इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए नाम दे दिया, ये ओरिजिन ओ होता है, ये बी, तो ए ओ बी एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप चाहे डिस्टेंस फार्मूला से निकालें या फिर ऐसे ही, ये 3 यूनिट है, कितनी है 3 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं या फिर ऐसे ही देख लीजिए, ये कितनी है 4 यूनिट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट पर ये 0,4 है तो ये 4 यूनिट हो गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 25 बनेगा। ये 16 और 9 कितना 25 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो हमेशा ये हाइपोटेन्यूज 5 आता है, पता है आपको। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 5 प्लस 4 प्लस 3, ये 3 यूनिट है, तो 5 4 9 और 3 12 यूनिट। ये हो गया भाई इसका क्या, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें कहा गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, तो बी आंसर करेक्ट हो गया। ओके, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है। द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, तो ये पॉइंट जो है फिर से इसका रफ स्केच ड्रा करेंगे। और वैसे तो अगर आपको निकालना है तो इसमें भी और इसमें भी क्या करेंगे, आप तीनों साइड्स की डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस, ये ए ले लें बी ले लें सी, तो ए बी बी सी सी ए तीनों डिस्टेंस निकालें और वहाँ से बताएंगे ये किस तरीके का ट्रायंगल है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये -4,0 ये हमारी एक्स एक्सिस है एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है वाई वाई डैश, तो ये ओरिजिन है। तो यहाँ से -4 यूनिट इधर, यहाँ पे अगर -4 है तो -4,0 ये तो एक्स एक्सिस पर ही होगा, और ये 4,0 ये भी एक्स एक्सिस पर होगा इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से ओरिजिन से ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, इधर भी 4 यूनिट है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये टोटल डिस्टेंस, अगर हमने इसका नाम दे दें, ये ए है ये बी है ये सी, पॉइंट का नाम 0,3 कहाँ होगा, ये वाई एक्सिस पर होगा 3 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये 3 यूनिट। अच्छा, तो ये जो ट्रायंगल बना है ए बी सी, ये किस तरीके का ट्रायंगल बना है, सिंपल सा अगर आप ऐसे ही देखना चाहें, ये इसका एल्टीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री बना रहा है। और ये डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ तक की बराबर है तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट हुआ। ओके, क्यों, क्योंकि ये साइड दोनों में है, ये राइट एंगल है, ये इक्वल है डिस्टेंस 4 यूनिट और 4 यूनिट, तो ये डिस्टेंस तो बराबर आएगी भाई, ये डिस्टेंस बराबर आएगी भाई सी पी सी टी से। लेकिन इतना सब कुछ आप ऐसे सीधे ही लिख सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा कि ये जो है कैसा होगा, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल आएंगी, कौन सी, ए सी एंड बी सी। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए भाई, डिस्टेंस फार्मूला में ए सी निकाल के देख लीजिए, इसमें -4 और 0, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 होगा, इस और इसमें से इसे करेंगे -3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 और 9 ये 5 यूनिट आएगा, अंडर रूट 25 मतलब 5। इसमें से इसे देखो 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, इसमें से इसे देखो 3 का स्क्वायर 9, फिर से ये डिस्टेंस कितनी आएगी 5, तो ये डिस्टेंस आ गई। लो, इस तरीके से ये कैसा ट्रायंगल बना है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इस पे क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकता है 3 नंबर में, जिसमें आपको 3 पॉइंट दिए होंगे और वो पूछेगा कि किस तरीके का ट्रायंगल है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है तीनों साइड्स की, और वहाँ से आप क्लियर करेंगे कि ये इक्विलेटरल है अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आप कहेंगे कैसा है, आइसोसेल्स है।
और अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।